हैप्पी दिवाली सबको। आज है दिवाली और हम आ रखे हैं अपने गांव में। देखो पीछे व्यू, और दिवाली है तो मम्मी की जो है तबीयत खराब हो रही है आज। पूछते हैं तबीयत कैसी है। अरे आपकी तो तबीयत खराब थी, पकोड़े क्यों बना रहे हो? जलवा है हमारा। आज दिवाली है ना इसलिए। तो क्या जरूरत है पकोड़े बनाने की, आराम करो आप। कुछ काम करने जरूरी होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज दिवाली है तो हमारे यहाँ इसके पकोड़े बनते हैं दाल के। दाल के? हाँ। दाल तो भात के साथ खाते हैं। ये क्या बात करता है यार? नहीं, ये छिलके वाली दाल होती है उड़द की, उसके हमारे यहाँ पकोड़े बनते हैं इस तरीके से। और ये हमारे यहाँ बहुत शुभ होते हैं। ये दाल पीसी हुई है? हाँ, ये दाल पीसी हुई है, भिगाई है रात को, सुबह पीसी है। तो ये जरूरी होते हैं बेटा, कुछ काम जरूरी होते हैं। दिवाली में तो वैसे मिठाई देते हैं मुंह मीठा करने के लिए। मिठाई भी देते हैं, पकोड़े भी बनाते हैं। पकोड़े क्यों बनाते हैं? हमारे यहाँ ये दाल के पकोड़े जरूर बनते हैं। क्यों बनते हैं? शुभ होते हैं, बाकी मुझे नहीं पता, पापा से पूछ लो। चलो ठीक है। और ये क्या क्या प्लान है आज का दिवाली का? बम फोड़ेंगे। चलो ठीक है, पापा आएंगे तो पापा से पूछते हैं। अभी पापा जा रखे हैं कहीं। यहाँ पे पापा आ चुके हैं, पापा से पूछते हैं। तो चाय पी रहे हैं। हेलो हेलो। चाय, एक चीज बताओ। हाँ बेटा। गांव में लोग दिवाली में मिठाई के साथ पकोड़े क्यों बांटते हैं? देखो मिठाई जो है ना, मिठाई तो अब जो नई जनरेशन कह सकते हैं हम लोग, उसकी वजह से मिठाई का प्रचलन ज़्यादा है। पहले तो लोग पहाड़ों पे पूरी और पकौड़ी बनाते, जिनको स्वादार पकौड़ी बोलते थे, पकौड़ी भी बनाते थे, दाल की पकौड़ी और पूरी, स्वादार पकौड़ी। और साथ में गायों के लिए पहाड़ में, जैसा आपको पता है, पहाड़ में क्या होता है कि कृषि और खेती बाड़ी पर निर्भरता लोगों की ज़्यादा होती है। तो पहले क्या होता था, मिठाई वगैरह तो बाजारीकरण नहीं था इतना, आसपास मार्केट्स नहीं होते थे। और मिठाई को ऐसी चीज़ पहनी कि आदमी घर पे बना ले। घर पे ज़्यादा गुड़ के लड्डू बना सकता था या तिल के लड्डू बनाते थे, लेकिन वो भी ऐसा कि जो संपन्न होते थे। लेकिन तो उस टाइम में क्या होता था कि लोग क्या करते थे, घरों में त्योहारों पर, जैसे होली हो गई या दिवाली हो गई, तो लोग पूरी पकाते थे। पूरी के साथ पकौड़े, हमारे पहाड़ में को स्वादा पकौड़ी बोलते हैं। स्वादार पकौड़ी, नॉर्मल पूरी साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको स्वादा बोलते हैं। और पकौड़ी, और वही आसपास के लोगों को, अपने लोगों को भी बांटे जाते थे। साथ के साथ में क्या करते थे, भगवान की पूजा करते थे। और जो गाय भैंस होती है, गाय होते हैं, बैल होते हैं, इनकी पूजा की जाती है, उनको टीका किया जाता है अपने दिवाली के दिन। मिठाई का प्रचलन कब आया? जब बाजारीकरण हावी होने लग गया, आसपास के गांव के बाजार संपन्न होने लग गए। यूँ कह लें कि बाजारों की उपलब्धता अधिक होने लगी थी। जैसा अभी क्या है, उत्तराखंड के घर घर में रोड है, तो बाजारों तक पहुंचना आसान हो गया है। लोग मिठाई वगैरह ले आते हैं, या जो शहरीकरण हो चुके हैं, जो शहर है वहाँ पर मिठाई का प्रचलन ज़्यादा होता है। तो उनका क्या होता है कि वो एक टाइम सेविंग तरीका होता है मिठाई का, कि ठीक है आपने पूरी पकौड़े बनाने में टाइम स्पेंड नहीं करना, तो आपने क्या किया, शॉर्टकट में मिठाई कर लिया। तो शहरीकरण की वो रीति धीरे धीरे पहाड़ों में भी आ रही है कि मिठाई भी चाहिए। वरना शुरू से ही पहाड़ों पर पूरी और पकौड़ी ही त्योहारों पर बनाए जाते थे। तो उनका बनाने का रीजन ही यही था कि इनके बनाने वाली चीज़ें सौम्यता से उपलब्ध हो जाती थी। तेल हो गया, आलू हो गए, या जिस भी टाइप की पकौड़े बनाने, या पूरी। तो वो कला हमारे पुरानों से वो संस्कृति चली आ रही है कि त्योहार पर पूरी और पकौड़े बनाने होते हैं। ठीक है। मिठाई तो जब से बाजारीकरण हो तब से आई है। तो पहले मिठाई के नाम पर गुड़ होता था, जिसको हम भिल्ली कहते थे, और एक दूसरे को देने के लिए पूरी और पकौड़े होते थे। ठीक है, इस वजह से लोग पूरी और पकौड़े बनाते हैं। ठीक, अब चलो मम्मा का काम देखते हैं कितना हुआ, कितने बन गए। बस अब ये लास्ट है। ये लास्ट किस चीज़ के पकोड़े बन रहे हैं अभी? आलू प्याज। अच्छा। यहाँ पे कुछ तो मिल नहीं रहा मुझे, तो मैंने कहा चलो शॉर्टकट आलू प्याज बनाया जाए। अच्छा, तो किस किस चीज़ के पकोड़े बन चुके हैं अभी तक? दाल के बन चुके हैं। हाँ। आलू प्याज के बना रही हूँ। हाँ। अभी मैं ढूंढने जा रही हूँ आटा, फिर मैं पूरी भी बनाऊंगी। अच्छा। यहाँ पे हमारे पकोड़े बन चुके हैं और यहाँ पे सफाई भी हो चुकी है। वैसे बन रहा है पर देखते हैं। तो यहाँ पे रंगोली बनाई जा रही है। हेलो, रंगोली बन रही है यहाँ पे।
पुश्तैनी मकान। यही है हमारे जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था, हमारी धरोहर। ये कई प्रारूप बदले इसके भी, कभी कच्चा हुआ, फिर थोड़ा पक्का हुआ, फिर और पक्का हुआ। आज देखो, कभी पठाले होते थे इसके ऊपर, जिनको हम सिलिया कहते हैं, पत्थर के। आज इसके ऊपर चादर है। ये ठीक है, बदलाव होना चाहिए इस धरोहर को सहेजने के लिए। हम यहाँ पर बना रहे हैं रंगोली। यहाँ पर मैं रंगोली बनाऊंगा एक। आग लगा दी, आग लगा दी। हम सब रेडी हो चुके हैं, अब हम जाएंगे मंदिर। रेडी हो रही है अभी तो। हो गया रेडी? चले फिर? ठीक लग रहा है? हाँ चलो। चलो फिर हनुमान मंदिर भी जाएंगे, नरसिंह मंदिर भी जाएंगे, और फिर लोगों को भी हम जो है पकोड़े पूरी बांट के आएंगे। चलो फिर मंदिर पहुंच के मिलते हैं, थोड़ा रास्ते का व्यू भी दिखाएंगे आपको। ये तो चला चला जा। घास है? कहाँ है वो? ढेर है? घास का ढेर। कुमड़े। अच्छा। कब लगाऊंगी? परसों। अच्छा। हम पे पहुंच चुके हैं हमारे नरसिंह मंदिर। अब यहाँ पर ये चढ़ाएंगे। पूरी पकौड़े चढ़ाएंगे। हम आज के दिन की शुरुआत करेंगे। हाँ दिखा। चल चल। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे आज के दिन की। मेरे आगे। आज के दिन की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। ये है हमारे नरसिंह देवता, हमारे पितृ देवता, कुल देवता। कुल देवता। तो आज के दिवाली का पर्व हम यहाँ से इनके साथ सेलिब्रेट करेंगे सबसे पहले। हम पहुंच चुके हैं हनुमान मंदिर पे। यहाँ पर भी हम पूरी पकौड़े चढ़ाएंगे। चलो। गेट की कला।
अपने गांव वापस आ गए हैं। अब हम जाएंगे गांव अपना पूरी पकोड़े मिठाई देने के लिए। जिनको हम जानते हैं हम उनको देंगे। यहाँ एक्चुअली क्या है, यहाँ दिन में ही हो जाता है ये सब बांटने का, क्योंकि रात को अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में कोई बाहर नहीं निकलता। लेकिन हम अभी गांव का रिवाज करेंगे और शाम को हम जो दिल्ली में करते हैं हम अपने रिवाज से करेंगे लक्ष्मी पूजन। यहाँ एक्चुअली लक्ष्मी पूजन नहीं होती है, यहाँ पर गौ माता की पूजा होती है। गौ माता के लिए खाना बनता है, सुबह मॉर्निंग में ही यहाँ पर कर लेते हैं, मतलब 9-10 बजे तक यहाँ पे फ्री होके सब खेतों में चले जाते हैं काम करने के लिए। और हम जा रहे हैं, एक्चुअली गांव वाले कंफर्टेबल ना हो इसलिए हम लोग वीडियो शूट नहीं करेंगे और हम डायरेक्ट आपको घर पर मिलेंगे। ओके बाय। हम घर आ गए हैं सबको दिवाली की मिठाई देकर और अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। यहाँ पर दोपहर हो रही है तो सब खेतों से आकर सब सो रखे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो हम अब घर आ गए हैं, हम भी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और जैसे शहरों में होता है, हमारे दिल्ली में होता है, हम शाम को दिवाली पूजन करेंगे। तो हम आपको अब तब मिलते हैं। अब हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। आरती हो चुकी है हमारी, अब बस दिए लगाने। और यहाँ पर ये भी रेडी हो चुका है। मेरी फुलझड़ी गिर गई। यहाँ पर अभी हम फोड़ रहे हैं पटाके। आलू जल रहा है। अरे कोई बात नहीं, देखो कहाँ जला रहे हैं।
नहीं है। पर एक और बहादुर है हमारे साथ, देखो वहाँ चला रहा हूँ मैं। बनी बहादुर उधर इधर लगाया, देखो गोले की तरफ। इधर से आएगी आवाज, इधर से भी चला। खतरों के खिलाड़ी, पापा खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं। हाथ में रख के फोड़ रहे हैं आलू बम। बनी बहादुर। आ गए? हाँ हाँ, कैसा लगा? मजा आ गया। पूरे पहाड़ों में हमारे बम की आवाज ही घूम रही थी बस। हैं? अच्छा, एक नंबर प्रोग्राम। अब ये बताओ मुझे, शहर की दिवाली में और यहाँ की दिवाली में क्या फर्क है? बस यहाँ पे पटाखे फोड़ने वाले कम है। शहर की दिवाली में ना प्रतिबंध ज्यादा होते हैं और लाइबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा लगती है कि हम खुद ही थोड़े से ना सुरक्षात्मक हो जाते हैं कि यार पोल्यूशन होगा, ये होगा। बट पहाड़ में ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो क्या है, यहाँ चारों तरफ खामोशी है और पहाड़ों के बीच में हल्का सा पटाखा भी फोड़ो, इतनी तेज से गूंजते, तो मजा उस चीज का है। यहाँ पर थोड़ी बाउंडेशन हमें नहीं लगी। मतलब यहाँ फोड़ते हैं तो पूरे पहाड़ों में आवाज पूरा, आती है, ऐसा हाँ, लगता है पूरा वहां भी sound फूट रहा है, वहां भी फूट रहा है, पीछे भी फूट रहा है। 70 साउंड होता है ना, हाँ। इस टाइप का साउंड फील करता है, तो बस मजा आता है। एक ही आवाज आती है, पहाड़ी ला दिया, पहाड़ी ला दिया, पहाड़ी ला दिया। मजा आ गया फिल्म में, बहुत बढ़िया। हनी बनी को कैसा लगा? मेरे को तो मजा आ गया। बस पूरे पहाड़ को हिला दिया हमने। पूरे मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा था हमारे पटाखों की आवाज गूंज रही है। हमारी दिवाली तो बहुत अच्छी सेलिब्रेट हुई। होप सो आप लोगों की भी दिवाली बहुत अच्छी सेलिब्रेट हुई होगी। तो आज हम बहुत थक गए हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। यहाँ पर बहुत सिंपल लाइफ है। बस इतना भी टाइम क्या हो रहा है, 7:30 8 बज रहे होंगे और बहुत सुनसान हो गया है। तो यहाँ बहुत सिंपल लाइफ है, सिंपल लोग हैं, बहुत सिंपल तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। शहरों की तरह चकाचौंध नहीं है यहाँ पर, बहुत शोर शराबा नहीं है, बहुत शांति है। लेकिन बहुत मज़ा आया, बच्चे भी बहुत खुश हुए, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। तो हम अब आपसे मिलते हैं कल। ओके बाय, गुड नाइट।